लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर लगाने वाला वो खेल जिसमें एक तरफ महीनों की मेहनत करने वाले छात्र हैं, दूसरी तरफ वो लोग जो पैसे और साजिश के दम पर पूरी परीक्षा व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। लेकिन अब पीएम मोदी ने बड़ा ऐलान कर दिया है, पेपर लीक के मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। यानी अब सवाल सिर्फ जांच का नहीं बल्कि ये भी है कि दोषियों को सजा कितनी जल्द मिलेगी। पीएम मोदी ने साफ कहा है कि युवाओं का भविष्य सरकार की पहली प्राथमिकता है और पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ तेज और कड़ी कार्रवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। संबंधित अधिकारियों को जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए गए। इस फैसले का सीधा मतलब है कि पेपर लीक से जुड़े मामलों को तेजी से निपटाने की कोशिश होगी। जांच एजेंसियां अगर किसी मामले में पेपर लीक, उसे बेचने, बिचौलियों, सॉल्वर गैंग या किसी अधिकारी की मिलीभगत के सबूत जुटाती है तो मामला अदालत तक पहुंचेगा और सुनवाई में तेजी लाने के प्रयास भी किए जाएंगे। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऐसे छात्रों को तुरंत राहत मिलेगी? तो ये जवाब जरूरी नहीं है। फास्ट ट्रैक कोर्ट का मुख्य मकसद दोषियों के खिलाफ आपराधिक मामलों की सुनवाई तेजी से करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी परीक्षा को अपने आप रद्द कर दिया जाएगा या हर छात्र को मुआवजा मिल जाएगा। अगर किसी परीक्षा में बड़े स्तर पर गड़बड़ी साबित होती है तो परीक्षा रद्द करने, दोबारा परीक्षा कराने या छात्रों को दूसरी राहत देने का फैसला अलग प्रक्रिया और साथ ही संबंधित अधिकारियों को अदालत के आदेश पर निर्भर करेगा। यानी अब सरकार के सामने सिर्फ दोषियों को सजा दिलाने की चुनौती नहीं है बल्कि कई बड़े छात्रों के सवाल भी हैं। पेपर लीक हुआ तो जिम्मेदार कौन? परीक्षा व्यवस्था में चूक कैसे हुई? जिम्मेदार अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होगी? और सबसे बड़ा सवाल, जिन छात्रों का समय और मेहनत बर्बाद हुआ उन्हें न्याय कब मिलेगा? एक बात साफ है, फास्ट ट्रैक कोर्ट का मतलब बिना जांच के किसी दोषी को ठहराना नहीं बल्कि जांच, सबूत, कानूनी प्रक्रिया के बाद मामले को तेजी से आगे बढ़ाना है। तो अब देखना यह होगा कि पीएम के इस ऐलान के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट कब तक गठित होती है और पेपर लीक के मामलों में कार्रवाई सिर्फ ऐलान तक सीमित रहती है या वाकई दोषियों तक कोई कानूनी शिकंजा तेजी से पहुंचता है। क्योंकि छात्रों का सवाल अब सिर्फ परीक्षा का नहीं है, उनके भविष्य और सिस्टम पर भरोसे का है।